गांधी फिर आ गए मूवी रिव्यू। शुरुआत से ही एक बात तो साफ है कि यह फिल्म आर्या बब्बर की वापसी है। उनके बिना शायद ही कोई प्रेम हो। हाँ, वह फिल्म के लिए बेहद जरूरी है। उन्हें आखिरी बार 5 साल पहले ही रॉ हीरो में देखा गया था। कोई भी यह समझ सकता है कि अभिनेता के लिए इसका कितना दबाव हो सकता है और उनके करियर में फिल्म का महत्व क्या हो सकता है। आर्या ने गांधी की मुख्य भूमिका निभाई है, जो जेल में 10 साल की लंबी सजा से घर लौटता है। उन्हें 17 साल की उम्र में उन 5 लड़कों की हत्या के आरोप में जेल हुई थी, जिन्होंने उनकी बहन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। जीवन में उसका मिशन अपने गांव का उद्धारकर्ता बनना है। इसलिए जब वह जेल से रिहा होता है और उसे पता चलता है कि उसका गांव ड्रग्स, गैंगवार, गरीबी और गंदी राजनीति से ग्रस्त है, तो वह जानता है कि उसे क्या करना है। अपने गांव को सभी बुराइयों से मुक्त कराना है। उसके चाचा के साथ पारिवारिक झगड़ा है जिसे भी सुलझाना होगा। क्या हम कह सकते हैं कि उसकी थाली में बहुत कुछ है? बॉलीवुड के लिए गांधी एक शीर्षक है जो देव खरौद से जुड़ा है। यह देव के ब्रांड की तरह है। रूपिंदर गांधी और इसके सीक्वल दोनों ने देव को इंडस्ट्री में एक एक्शन हीरो साबित किया है। इसलिए कोई भी सुरक्षित रूप से कह सकता है कि जिस फिल्म के शीर्षक में गांधी हो, उससे एक निश्चित अपेक्षा जुड़ी होती है। हालांकि सतह पर यह एक गांव और उसके मसीहा के बारे में एक कहानी है, लेकिन जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती है, कोई यह समझ पाता है कि आर्य बब्बर गुंडों से कितनी अच्छी तरह लड़ सकता है, कैसे वह जानता है कि उसे कहाँ जरूरत है और उसका शरीर कितना सुगठित है। जब कहानी की बात आती है तो इसमें कुछ भी नया या दिलचस्प नहीं है। इसका अंदाजा आप पहले कुछ दृश्यों से लगा सकते हैं, जहां जेल से बाहर निकलते ही वे 5 लोगों से उनके द्वारा खाए गए भोजन के पैसे वसूलने की प्रक्रिया में पूरे ढाबे को तोड़ देता है। इस बारे में सोचें, कुछ 100 रुपयों के लिए वह पूरी जगह को तहस नहस कर देता है। यह किसका नुकसान है? यह सौंदर्य की दृष्टि से भयावह हो सकता है, लेकिन यह बात साबित करता है कि गांधी नायक हैं। एक दृश्य में वे सरपंच के रूप में अपने गांव के लिए काम करता है, दूसरे में वे नम्र भाई है जो अपनी बहन की शादी एक विधायक के बेटे के साथ तय होने पर हाथ जोड़ लेता है। क्या आप एक मजबूत, शक्तिशाली व्यक्ति के 2 विपरीत लक्षणों को समझ सकते हैं? आपको हर कुछ मिनटों में ऐसे विरोधाभास मिलेंगे। चलिए अब बात करते हैं एक्शन सीन की। यदि गांधी हर फ्रेम में हैं, तो उनके लड़ाई के दृश्य भी हैं। ऐसे प्रकार जहां एक व्यक्ति को एक मौका लगता है और वह मिनटों तक हवा में उड़ता रहता है। इतना कि जब वह सड़क किनारे एक पिता और बेटी को रोते हुए देखता है, तो रुक जाता है और उस लड़की की मदद करने का कर्तव्य उठाता है, जिसे दहेज के लिए उसके घर से बाहर निकाल दिया गया है। आगे आप देखिए कि वह दूल्हे के घर जाता है, उसकी पिटाई करता है। कोई भी सवाल नहीं करता कि क्या हो रहा है। लड़का चुपचाप वार झेलता है। उसके माता पिता इसे देखने के लिए एक कोने में खड़े होते हैं और लड़की अपने घर वापस आ जाती है। ऐसे अवास्तविक और अवांछित दृश्य सर्वत्र बिखरे पड़े हैं। अगर आप इस फिल्म पर गौर करें तो पंजाब के गांवों में लोग दुश्मनों के खिलाफ साजिश रचने के अलावा कुछ नहीं जानते। वे आंख मूंद कर सरपंच के साथ खड़े हैं। चाहे कोई कितने भी अपराध कर ले, पुलिस कभी कार्यवाही नहीं करती। और रोमांस के नाम पर 2 गाने और शायद 2 संवाद हैं। नायिकाएं कितनी महत्वहीन हैं, लेकिन गांधी की बहन के रूप में नेहा मलिक को दूसरों पर बढ़त हासिल है। वह कहीं भी जा सकती हैं और किसी को भी धमकी दे सकती हैं, क्योंकि वे गांधी की बहन हैं। अभिनय की दृष्टि से एक भी पात्र आपको छूता नहीं है या आपको यह विश्वास दिलाने के करीब भी नहीं आता है कि वे वास्तव में कोई भूमिका निभा रहे हैं। या तो वे अत्यधिक नाटकीय हैं या फिर फीके स्वर में संवाद बोलते हैं। फिल्म बेहद धीमी है। इसे सचमुच यह बताने के लिए खींचा गया है। गांधी एक नाम नहीं, एक सोचे, एक जज्बा ए जुल्म के खिलाफ लड़न दा जज्बा मर्दा नहीं सिर्फ पैदा हुंदा है, जो जाहिर तौर पर इसका सार है। और आर्य बब्बर हीरो बनकर सीने पर जोरदार वार होने के बाद भी विलेन से लड़ते रहते हैं। हालांकि गांधी फिर आ गए में कुछ भी नहीं है। कोई कह सकता है कि आर्य बब्बर वापस आ गए हैं और उम्मीद है कि वे बेहतर फिल्म से अपनी काबिलियत